है हमारा चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसकी शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ मैं, ठीक है, फटाफट से रिवीजन के लिए। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, और कलर कौन सा चेंज करते हैं इसका कोड वर्ड लर्न कर लेना, ABR। ABR का मतलब एसिड टर्न ब्लू टू रेड, इट्स एसिड, इट्स ब्लू, इट्स रेड। और BRB का मतलब बेसिस टर्न रेड टू ब्लू। BRB याद रखो, ABR याद रखो। उसके बाद है नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जैसे जिसमें लिटमस आ गया, टर्मरिक आ गया, और सिंथेटिक जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। आपकी बुक में 2 ही मैंशन है, तो आप इन दोनों को ही करना और मत करना। उसके बाद आपने इस पेज पे ये भी याद रखना है कि लिटमस कहाँ से मिलता है, लीचन प्लांट से मिलता है जो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है, 2 लाइनें। और उसके बाद इसका कलर क्या होता है, पर्पल है, और इसका खुद का नेचर ना एसिडिक है ना बेसिक है। उसके बाद इसके अलावा कौन से अदर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, रेड कैबेज लीव्स होगी, टर्मरिक होगी, पीटल्स होती है कुछ फ्लावर्स की जैसे हाइड्रेनिया के, पिटूनिया के, जेरेनियम के, ओके। और चाइना रोज क्या करता है, एसिड में मजेंटा कलर कर देता है, खुद भी मजेंटा होता है तो मजेंटा ही रहता है, एंड बेसिस को ग्रीन कर देता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। होप इट इज़ विजिबल टू यू। देखो अभी आपने जो 3-4 मेन किए, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक फिनोप्थलीन होता है और एक मिथाइल ऑरेंज। ये चारों इंडिकेटर्स हैं। ये दोनों सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, और ये दोनों नेचुरल हैं। अब इनके कलर कैसे चेंज होते हैं मैंने आपको लर्न करवाया था अभी, ABR। अगर मैं रेड की बात, रेड अभी लिटमस है तो बेस है, BRB लर्न है तो बेस को रेड टू ब्लू में चेंज कर देगा, इट मीन्स रेड को ब्लू में चेंज कर दिया। और एसिड को ABR होता है तो ऑलरेडी वो ब्लू टू रेड चेंज करता है, तो रेड है तो रेड ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो ब्लू अगर पेपर हो, अगर पेपर ब्लू होगा तो BRB होता है ना कोड में, बी बेसिस को रेड टू ब्लू में करता है, तो रेड से ब्लू में कर दिया, नो चेंज। और एसिड में ब्लू टू रेड इसमें चेंज होगा। फिनोप्थलीन और इसके बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, ये पेपर में जरूर आ सकते हैं। फिनोप्थलीन का कलर चेंज क्या होता है, PCP का मतलब समझो, मैंने कोड वर्ड बनाया हुआ। फिनोप्थलीन, C मीन्स पहले एसिड, एसिड में कलरलेस और बेसिस में पिंक। PCP फिनोप्थलीन, कलरलेस, पिंक, पहले एसिड फिर बेसिस। और MRY का मतलब क्या है, M मीन्स मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड और बेसिस में येलो, ओके। दोनों ये कोड वर्ड्स लर्न रखना, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको। बेसिस में पिंक और एसिड में कलरलेस, बेसिस में येलो, एसिड में रेड। उसके नीचे ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उसने, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया ऊपर। लेकिन अगर कुछ अपना कलर ना चेंज करके स्मेल को चेंज करें, ऑर्डर को चेंज करें, उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत एक आया भी हुआ एक बार बोर्ड्स में, कैसे आया था, एक क्लोथ स्ट्रिप है, उसको अनियन जूस में डिप किया टू टेस्ट लिक्विड X, तो व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज द ऑनियन, अनियन जिसकी स्मेल चेंज होती है उसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और चीज़ याद रखना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और कौन कौन से होते हैं, इस पेज पे लिखे हुए नाम है, वनीला, क्लोव एंड अनियन, ये तीनों आपकी बुक में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ और याद रखना कि अनियन जो है एसिड में अपनी स्मेल को वही रखता है, बेस में स्मेल ही नहीं रहती उसमें। सेम वनीला और सेम क्लोव्स होते हैं लॉन्ग, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एसिड में अपनी स्मेल को उसी टाइप का रखते हैं जो इनकी एक्चुअल स्मेल होती है, और बेस में इनकी स्मेल ही खत्म हो जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लाइंड चिल्ड्रन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि एसिड है या बेस है, तो इसका आंसर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लाइक अनियन, वनीला एंड क्लोव्स। फिर आगे है एसिड, अगर मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करती हैं, ये देखो जिंक भी मेटल HCl से रिएक्ट करी है, Fe+ मेटल है, सारी मेटल्स हैं, तो ये सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। उसको कैसे चेक करोगे, अगर वो पॉप साउंड से बुझ जाए, पहले बात हो चुकी है पिछले चैप्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट पेज पे NaOH जो है बेस है, बेसिस अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं, पहले आपने एसिड और बेसिस पढ़ा था, अब बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनते हैं। लेकिन इस सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना, देखो इसमें चेंज क्या है, जिंक से रिएक्ट करे, जिंक सिंगल है, बाकी दोनों 2-2 हैं, तो Na2ZnO2, नाम इसका है सोडियम जिंकेट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ इसी पेज पे, ये रिएक्शन पिछले चैप्टर में भी आई थी बट बैलेंस करनी आई थी। देखो सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम सोडा की भी NaCO3 बेकिंग सोडा होता है, और ये Na2CO3 वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है। अगर ये दोनों एसिड से रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी गैस रिलीज होती है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है, ओके। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से लिखना।